नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत राइमर टीमान अभिक्रिया। जी हाँ, आज का टॉपिक है राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया। इस रिएक्शन के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं कि मोस्टली रूप से इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। देखिए विद्यार्थियों, इस रिएक्शन के अंतर्गत जो फिनोल का बेसिक मीडियम है उसको उपस्थिति यहाँ पे होगी क्लोरोफोरम की। जी हाँ, जो फिनोल का बेसिक मीडियम है उसको जो क्लोरोफोरम के साथ में गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है ऑर्थो प्रोडक्ट के रूप में और पैरा प्रोडक्ट के रूप में। तो ऑर्थो प्रोडक्ट यानी कि अपन ऑर्थो यदि स्थिति पर बात करूं तो मोस्टली रूप से ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह यहाँ पे आकर जुड़ जाता है। तो देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न होती है, अपन रिएक्शंस के अंतर्गत चर्चा करते हैं। तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये फिनोल हो गया। यहाँ पे जो जो स्टेप अपनाई जाएंगी अपन सभी रिएजेंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे उपस्थिति होगी भाई क्लोरोफोरम की, CHCl3, ये इसका सूत्र हो जाता है। साथ में यहाँ पे देखिए ले सकते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं यानी बेसिक मीडियम के रूप में, या फिर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ या KOH। ये जितने भी मैं पॉइंट लिखूं वो सारे काम आने वाले हैं मैकेनिज्म के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से अपन जैसे ही आगे मैकेनिज्म समझेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये तीन अणु ही क्यों लिए गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमें उपयोग करना होगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर यदि मैं बात करूं तो फिर अंतिम में मैकेनिज्म के अंतर्गत हमें प्रोसेस अपनाना होगा एसिडिफिकेशन का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रिएक्शन में हम कर रहे हैं गरम। तो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए प्रत्येक पॉइंट को समझाएंगे कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन मात्र है। ये यहाँ पे देखिए ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है और एक पैरा स्थिति पर CHO यानी एल्डिहाइड समूह यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह का प्रवेश हो जाता है और एंड पैरा पोजीशन के ऊपर एक CHO समूह का प्रवेश हो जाता है। तो आप ये इस रिएक्शन को आप उतार सकते हैं। आगे देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म को। देखिए इसी प्रकार से लिखिएगा क्योंकि ये सारे स्टेप बताएंगे आपको मैकेनिज्म में किस प्रकार से हमें इसको याद करना होगा। यहाँ पे क्लोरोफोरम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ पे तीन अणु हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं। फिर हमें थर्ड स्टेप में एसिडिफिकेशन का प्रोसेस करवाना होगा। इस प्रकार से हमें यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका नामकरण की यदि मैं बात करूं तो ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, एक रेस्पेक्ट में इप्सो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण अपन रख सकते हैं। तो ये थी केमिकल रिएक्शन। अपन अब चर्चा करते हैं देखिए भाई मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे आगे पॉइंट डालिए मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमें रिएजेंट के रूप में देखिए क्या लेना है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म को। यहां पे देखिए क्लोरोफोरम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना होगा। तो स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट
यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और बेस है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके माध्यम से हमें सर्वप्रथम किसको तैयार करना है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए हम किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो ये था क्लोरोफॉर्म है और अभिक्रिया करवाई जा रही है अभी, या तो अपन चूज कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो जैसे हमने इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि प्रयोग किया है NaOH, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है ये इस प्रकार से वियोजित हो जाता है Na+ में और OH- में। तो इसका जो OH आयन है ये देखिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये शिफ्ट होंगे तो यहाँ से क्लोरीन किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, Na+ के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक चीज जो एरो है वो अपना एक प्रकार से महत्व दर्शा रहा है। तो प्रत्येक एरो को आप ध्यान पूर्वक देखते हुए समझिएगा। तो यहाँ से बाहर क्या निकलता है, देखिए यहाँ से एक तो जल का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इसी प्रकार से ये Na+ और Cl अभिक्रिया करके NaCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ से देखिए अब बनता क्या है, यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से ये स्पीशीज बन जाती है, या इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन अभी शेष हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए अभी और उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे Cl है और यहाँ भी Cl है। इस कार्बन के पास में अभी 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमें पता है कार्बन की संयोजकता या कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे इस कार्बन के पास में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए भाई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, और जिनका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल के समान कार्य करते हैं, या एज ए अपन यूं भी बोल सकते हैं वो लुईस एसिड की तरह कार्य कर सकते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, तो एज ए किसकी तरह कार्य कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर सकता है। और इसका नाम हो जाता है क्या, एक प्रकार से इस इलेक्ट्रोफाइल का नामकरण आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, कार्बिन। जी हाँ, ये वही कार्बिन है जो सिंपल रूप से अपन इस कार्बिन की बात करते थे। बस इसमें अंतर इतना ही है, इस यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और क्या लगा दिया गया है, क्लोरीन को लगा दिया गया है। तो ये एक प्रकार से डाई क्लोरोकार्बिन इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे डाई क्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जो इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा डाई क्लोरोकार्बिन। एज ए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट उतारिए और इसके बाद में स्टेप सेकंड में चलते हैं। हमने इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर लिया है, डाई क्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पे बन चुका है। अब स्टेप सेकंड लिखिए भाई, स्टेप सेकंड देखिए रिएजेंट के रूप में हमने ये फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया था भाई, 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए थे, या फिर अपने 3 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए थे। तो यहाँ पे देखिए अब रिएक्शन होने वाली है। देखिए जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है भी, यहाँ पे फिनोल है, और जो रिएजेंट के रूप में सबसे पहले हमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल लेना होगा। तो देखिए जैसे हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल लिया तो एक तो उपयोग में आ गया, अब शेष बचे कितने भाई, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी शेष हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ पे Na+ में OH- में इस प्रकार से वियोजित हो जाएगा, और ये जो OH- आयन है ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो बनने वाली स्पीशीज है
एक प्रकार से सोडियम फिनोक्साइड आयन का यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक जल का मॉलिक्यूल मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। ये बन चुका है सोडियम फिनोक्साइड आयन। जी हाँ, सोडियम फिनोक्साइड आयन हमने तैयार कर लिया है। अब आगे देखिए जो हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था उसके साथ में हमें अभिक्रिया करवानी होगी। तो हमें पता है देखिए किस प्रकार से हमें करवाना होगा रिएक्शन को। ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल हमने तैयार किया था वो स्पीसीज यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन हमें लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेजोनेंस पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमें ऑर्थो प्रोडक्ट को बनाना है। तो इसका डिलोकेलाइजेशन वहां तक ही करूंगा जहां तक हमें प्रोडक्ट का यानी कि ये अटैक करेगा। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं वहां तक ही घुमाऊंगा जहां पर हमें जौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट हुए फिर इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस कार्बन को, यानी कि इस डाइक्लोरोकार्बीन को। तो यहाँ पे देखिए अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आगे लिख पाते हैं अपन। यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे Na+ सेम उसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड समाप्त हो चुका है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ पे देखिए कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन इस प्रकार से इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता 3 ही हुई, अभी भी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन शेष है, मैं जिसे नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे प्रदर्शित कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब देखिए भाई यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसी प्रकार से रहेंगे। अब जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो देखिए क्या होगा, ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त करेगी। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां से जो निकला हुआ H+ आयन है वो कहां पर जुड़ जाता है, इस कार्बन के पास में उपस्थित इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे सोडियम प्लस आयन इसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये रिंग एरोमेटिसिटी वापस से प्राप्त कर चुकी है, सेम उसी प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे ये कार्बन है, अब इस हाइड्रोजन को मैं इस कार्बन के साथ में जोड़ रहा हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे जोड़ देते हैं इस हाइड्रोजन को, इस कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन है इस प्रकार से। तो ये स्पीसीज हमें मिल पाती है यहाँ पे। इसको उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। यहां तक उतार लेने के बाद में देखिए ये आपको ये प्रोसेस अपनाना होगा और फिर हमें ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने रियल जो प्रोडक्ट है वो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है, अर्थात एल्डिहाइड का अभी तक हमें फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला है। अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे इन दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हटाना होगा। तो किस प्रकार से हटाएंगे, देखिए पीछे विद्यार्थियों हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे उपयोग कर लिया है। अब शेष बचे कितने भाई, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शेष है क्या, 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के शेष हैं क्या। अब उनका उपयोग हमें यहाँ पे करना होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं इस प्रकार से। अब रिएक्शन इस प्रकार से संपन्न होगी ऊपर की तरफ। अब हमें मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, यहां भी मिटा देता हूं। अब हमें जो 2 मॉलिक्यूल्स को उपयोग में लेना होगा तो वो किस प्रकार से लेंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें पता है ये किस प्रकार से वियोजित होंगे, Na+ में OH- में, Na+ में OH- में। इस प्रकार से ये जो Na+ है वो Cl- के साथ Cl के साथ में अभिक्रिया करके एक NaCl का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। इसी प्रकार से इस कार्बन से ये OH समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और NaCl के मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाएगा। और ये दोनों जो OH समूह है
यानी जिस प्रकार से एक जैम डाइऑल की कंडीशन आती है उसी प्रकार से ये दोनों OH समूह इस कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी या नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सा होगा? देखिए अभी तक यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और Na+ है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए अभी कार्बन है और अब इस कार्बन से 2 OH समूह इस प्रकार से लग चुके हैं, जबकि एक हाइड्रोजन सेम इसी प्रकार से है, बाकी रिंग में एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एक कार्बन के पास में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे उपस्थित, तो ऐसी कंडीशन जैम डाइऑल की कंडीशन, और यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या निकाल देते हैं अपन, बाहर निकाल देते हैं H2O के रूप में। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आगे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हो चुका है इस प्रकार से इस CHO समूह का। बाकी इस रिंग में एरोमेटिसिटी सेम रहेगी। यहाँ पे कार्बन के साथ में देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल शेष है, इसलिए यहाँ पे द्विबंधित रूप में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए आपको एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट कंप्लीट रूप से यहाँ पे हमें नहीं मिला है, तो हमें क्या अपनाना होगा यहाँ पे, एसिडिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस जो हमने रिएजेंट के साथ में थर्ड स्टेप यहाँ पे उपयोग में लिया था, एसिडिफिकेशन। तो हमें देखिए यहाँ पे अभिक्रिया यदि मैं करवाता हूँ एसिडिफिकेशन, तो इस प्रकार से देखिए O- है, ये Na+ है, तो यहाँ पे देखिए H2O के साथ में यहाँ पे H+ के रूप में और यहाँ पे OH- के रूप में, तो यहाँ से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहां से अंतिम रूप से हमें ऑर्थो प्रोडक्ट यहां पे मिल पाता है। तो यहां पे देखिए OH समूह, अब यहां पे OH समूह आ गया है और यहां पे कौन सा समूह लगा हुआ है, एल्डिहाइड समूह यहां पे लगा हुआ। तो इस प्रकार से अपन अंतिम रूप से यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये थी कंप्लीट आपकी राइमर-टीमान अभिक्रिया। इसके बाद में ये यूनिट समाप्त होती है। आगे पढ़ाते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन।